Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 19th video in this series और इस सीरीज़ में हम वो सारे टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि आदित्य भैया की लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ फिज़िक्स में है, क्योंकि ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं नीट वाले पेपर में। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को कर लें, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 150+ है नीट फिज़िक्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर तुमने सुना होगा, मेजरिंग डिवाइस होता है जो मतलब कि जैसे स्केल होता है, स्केल से हम मेजर कर सकते हैं लेंथ। इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गेज होता है जिससे हम मेजर करते हैं, अगेन लेंथ ही मेजर करते हैं। पर इनके मतलब जैसे स्केल का लीस्ट काउंट होता है वो थोड़ा अलग होता है, वैसे वर्नियर कैलिपर का अलग होता है। तो हम थोड़ी और प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं इससे। ठीक है, एक्यूरेट नहीं कहेंगे, प्रिसाइज कहेंगे। जैसे 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 स्केल है सबसे कम प्रिसाइज है, वर्नियर कैलिपर उससे ज़्यादा प्रिसाइज है, स्क्रू गेज उससे ज़्यादा प्रिसाइज है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होता है वो उतना प्रिसाइज होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारे वर्नियर कैलिपर को। ऐसा दिखता है वर्नियर कैलिपर, तुमने देखा होगा 11 में ही प्रैक्टिकल होता है वर्नियर कैलिपर का। ओके, इट इज़ अ मेजरिंग डिवाइस दैट इज़ यूज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिवाइसेस। तो बेसिकली जो लीनियर डिवाइसेस होते हैं उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। देखो इसमें ना जॉज होते हैं, इन्हें ना जॉज कहते हैं। ये बड़े वाले जॉज होते हैं फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशंस, जो छोटे वाले जॉज होते हैं दे आर फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन। जैसे कि मतलब मान लो तुम ये मेजर कर रहे हो, यूजुअली करते हैं ऐसे सिलेंडर मेजर, तो इसके अंदर वाला मतलब इनको अंदर प्लेस करते हैं, तो ये इनर डायमेंशंस के लिए होता है। और बाहर वाले के लिए हमारे पास ये वाले जॉज हैं। एक वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है। वर्नियर स्केल मूवेबल होता है, इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द वर्नियर स्केल, दिस इज़ द मेन स्केल। ये स्टेम होता है, इससे डेप्थ मेजर करते हैं इसको डाल के, तो पता चलता है कि अच्छा इतनी डेप्थ है। और ये स्क्रू क्लैम्प है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन का मतलब पता है ये होता है इसके और इसके बीच का, ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन। और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है ये, या फिर ये, जो भी है, मतलब समझ रहे हो ना, ये और ये। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, आई होप समझ आ गया होगा तुमको। और जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का वो यूजुअली कितना होता है 0.1 मिलीमीटर। जैसे हम अपने स्केल का क्या कहते हैं 1 मिलीमीटर होता है स्केल का, है ना, क्योंकि एक उसमें स्केल में से 10 डिविजन्स होते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का एक मतलब 1/10 कर दो तो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, विच इज़ 1 मिलीमीटर, राइट। तो स्केल में होता है हमारा बेसिकली 1 मिलीमीटर, और वर्नियर कैलिपर में होता है 0.1 मिलीमीटर। और वैसे इसका ना एक ऐसा भी फॉर्मूला आता है 1-n-1/n मेन स्केल डिवीजन, बट इसको ना याद मत रखो। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो तरीका सीख जाना, अगर वो नहीं समझ आता है इन बाय चांस, वैसे तो आ जाएगा, तो फिर ये फॉर्मूला याद कर लेना। बाकी तो ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, MSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन, VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, LC लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर। अब वर्नियर कैलिपर में दो ही चीज़ें मैटर करती है, एक तो तुम्हें ये सारी लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, दूसरा तुम्हें ज़ीरो एरर से एक्चुअल रीडिंग निकालनी आनी चाहिए। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। सिर्फ दो टॉपिक होते हैं। ज़ीरो एरर क्या होता है, ज़ीरो एरर इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच द मेजरिंग डिवाइस रजिस्टर्स अ रीडिंग व्हेन देयर शुड नॉट बी एनी रीडिंग। मतलब देखो मान लो इसके बीच में ना कोई चीज़ नहीं है, इन जॉज में ना इनमें, मतलब कहीं कोई कुछ नहीं है, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल यहाँ पे है। अगर तब भी ये कोई रीडिंग दे रहा है ना, तो मतलब एरर है, दैट इज़ नोन एज ज़ीरो एरर। मान लो तुम्हारी स्केल है, इसको इजीली समझो, जो स्केल होती है मतलब नॉर्मली जो पेंसिल बॉक्स वाली होती है, उसमें मान लो कि जो फर्स्ट वाला 1 सेंटीमीटर होता है ना वो टूटा हुआ है, तुम्हारी रीडिंग मतलब 2 सेंटीमीटर से ही स्टार्ट होती है तुम्हारी रीडिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी नहीं है तो भी उसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ रही है, तो ऐसा मतलब कि कह सकते हैं कि ज़ीरो एरर है एक का। और ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है क्योंकि कुछ पॉजिटिव रीडिंग मतलब बढ़ के आ रही है ना, तुम समझ जाओगे वैसे तो ये चीज़। तो ज़ीरो एरर वही है कि एक रीडिंग ऑलरेडी रजिस्टर कर रहा है जब कोई रीडिंग होनी ही नहीं चाहिए थी वहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल रीडिंग फिर कैसे देखते हैं, एक्चुअल रीडिंग बेसिकली ये वाला फॉर्मूला है कि और याद रखना है तुम्हें। एक्चुअल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस द ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर को हमेशा माइनस करते हैं। ज़ीरो एरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर, एक होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, पर दोनों ज़ीरो एरर को माइनस ही करना होता है। ठीक है, पॉजिटिव वाला तो माइनस हो जाता है डायरेक्टली, नेगेटिव वाला नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है, मतलब वो प्लस हो जाता है। दैट्स हाउ ज़ीरो एरर्स वर्क। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है, जब जो जॉज है वर्नियर कैलिपर के दे आर क्लोज्ड, रीडिंग पॉजिटिव है, मतलब थोड़ी रीडिंग आगे की तरफ दे रहा है, मतलब बंद है तो ज़ीरो होनी चाहिए थी रीडिंग, पर रीडिंग ऐसे जा रही है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव ज़ीरो एरर।
फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द रीडिंग इज़ 0.08 मिलीमीटर, मान लो कि कुछ नहीं है जॉज के बीच में, फिर भी रीडिंग वो 0.08 मिलीमीटर की दे रहा है, तो ज़ीरो एरर कितना है, प्लस 0.08 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जब क्वेश्चन मिलेगा तो। एक होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, जब जो जॉज है वर्नियर कैलिपर के वो बंद है और रीडिंग नेगेटिव है एंड अवे फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग ऑफ 0.00 मिलीमीटर। फॉर इंस्टेंस इफ़ द रीडिंग इज़ 0.10 मिलीमीटर देन द ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव 0.10 मिलीमीटर। इसमें बेसिकली क्या है, एक्चुअल रीडिंग से अवे है, मतलब इस केस में पॉजिटिव में आगे होता है और नेगेटिव में पीछे हो जाता है। मतलब मान लो इधर आ रहा है, इधर क्यों आने लगा भाई, इधर तो है ही नहीं कुछ, तो ये तो हमारा वैल्यू इतना कम हो जाएगा। इतनी जो चीज़ें नेगेटिव होती है इसको प्लस कर देना होता है हमको बेसिकली, कि नेगेटिव ज़ीरो एरर हम करते हैं तो हमेशा माइनस है ज़ीरो एरर को, और नेगेटिव को नेगेटिव करेंगे तो ऐड हो जाएगा, बस यही है। इतनी सी बात है। एक ये फॉर्मूला याद रख लो, ज़ीरो एरर के बीच में डिफरेंसेस की ज़ीरो एरर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। ज़ीरो एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, पॉजिटिव ज़ीरो एरर सब्ट्रैक्टेड होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर ऐड हो जाता है इसमें, बस। और ये वाला फॉर्मूला कि एक्चुअल रीडिंग कहते रहते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 में आया है। वर्नियर कैलिपर्स हैज़ 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल, मतलब कि वर्नियर कैलिपर में 1 मिलीमीटर मार्क है मेन स्केल में, तो मेन स्केल डिवीजन जो है उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 1 मिलीमीटर के मार्क्स है। इट हैज़ 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर इज। जैसे ऐसा दिखे ना कि 20 इक्वल डिवीजन है वर्नियर स्केल के, वो कोइंसाइड कर रहे हैं 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो 20 इक्वल डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन है वो 16 MSD के बराबर है ना। तो मतलब देखो, इसको भूल जाओ, तो हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तो आता ही है, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। गिवन क्या है हमको कि 1 मिलीमीटर मार्क है मेन स्केल पे, तो 1 MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। तो जो हमें ऊपर में पढ़ा था ना, वहाँ पे देखो 1 MSD की वैल्यू यूजुअली मतलब कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 में आता है। क्यों? क्योंकि 1 MSD की वैल्यू इतनी होती है, जैसे हमारे नॉर्मल स्केल में कितनी होती है, 1 मिलीमीटर होती है, वैसे यहाँ पे इसकी होती है 1.1 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 1 मिलीमीटर दे रखी है, तो आंसर ऐसे 0.1 नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं मार्क कर देना था, यहाँ पे गलत हो जाता, ठीक है। तो 1 MSD की दे रखी है 1 मिलीमीटर, और 20 VSD बोला है कि 20 इक्वल डिवीजन वर्नियर स्केल के 16 MSD के बराबर है, तो 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 16/20 MSD विच इज़ 4/5 MSD, और 1 MSD कितना है, 1 मिलीमीटर है। तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट चलो वही बात नहीं, मैंने ऐसे किया कि लीस्ट काउंट को 1 MSD माइनस 1 VSD करते हैं, तो 1 MSD माइनस 4/5 MSD कर दिया। मतलब बेसिकली तुम्हें क्या करना है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। वर्नियर स्केल डिवीजन को MSD के टर्म्स में लिखो, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया, फिर यूनिट सेम हो जाएंगी, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बस। और एक बार ये कर दिया, जैसे 1 माइनस 4/5 MSD किया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/5 MSD आ गया, है ना। ये 5/5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1/5 MSD हो जाएगा, और 1 MSD की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर है, तो इसको डाल देंगे फिर यहाँ पे। ये कितना होता है, 0.2 होता है, 0.2 MSD, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 0.20 मिलीमीटर्स। तो ये हमारा आंसर होगा, ना कि ये जो कि यूजुअल होता है वर्नियर कैलिपर्स में। यूजुअली कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चंस में अगर स्पेशली लीस्ट काउंट पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि आंसर थोड़ा अलग आए हमारी यूजुअल वाली वैल्यू से। बाकी यूजुअल तो यही है, अगर कभी नहीं गिवन होता है और कुछ भी नहीं होता तो तुम्हें एज्यूम तो 0.10 ही करना है, पर जब स्पेशली पूछ रहे हैं तो पूरा तरीके से निकालना है। कैसे निकालना है इसको ना याद कर लो, ये तरीका आना चाहिए। और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं वर्नियर कैलिपर में, एक ही क्वेश्चन बनता है, दूसरा बनता है ज़ीरो एरर वाला, बस वो मैं करवा दूँगी, बस ये वाला आना चाहिए, क्योंकि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, नया नया ताज़ा। लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, तुम्हें VSD को MSD में कन्वर्ट करना है। पहले तुम्हें ऐसा दे रखा होगा कि 20 इक्वल डिवीजन मैच करें 16 के साथ, ऐसे करके तुमने वैल्यू लिखी और एक VSD MSD के टर्म्स में निकाल लिया। फिर इनको ईजिली तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 1 MSD की वैल्यू दे रखी होगी, उसको पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। 2024 में एक और क्वेश्चन आया वर्नियर कैलिपर, दैट मेक्स इट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे, क्योंकि 2 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, बहुत होते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये किस चीज़ का है। इसमें इन्होंने मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के वो कोइंसाइड कर रहे हैं n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी कि n+1 जो VSD है वो n MSD के बराबर है ना। और 1 MSD उन्होंने बोला अगेन 0.1 मिलीमीटर ही है। तो वर्नियर कांस्टेंट कितना है, बात होगा तो ये नहीं पता होगा वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, तो यहीं हो जाएंगे फ्लैट।
वर्नियर कांस्टेंट होता है लीस्ट काउंट ही। इस क्वेश्चन से तुम बस यही सीख रहे हो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें आती है। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब लीस्ट काउंट ही होता है। तो जिनको याद होगा छोड़ा होगा क्वेश्चन 2024 में। वर्नियर कांस्टेंट इज़ व्हाट? लीस्ट काउंट। ठीक है, तो n+1 VST की वैल्यू कितनी है? n MST। तो 1 VST की वैल्यू कितनी आ गई? n अपॉन में n+1 MST, राइट। तो वर्नियर कांस्टेंट जो कि लीस्ट काउंट, वर्नियर कांस्टेंट इज़ व्हाट? लीस्ट काउंट ही। एक तरीके से खुद भी सोचो कि वर्नियर कांस्टेंट क्या चीज़ कौन रहती है? लीस्ट काउंट रहती है कांस्टेंट, थोड़ा सोच सकते हैं, ठीक है। तो वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट कांस्टेंट हम लोग इसी से निकालेंगे, जो आते ही है लीस्ट काउंट, सॉरी लीस्ट काउंट बोले, लीस्ट काउंट 1 MST माइनस 1 VST, 1 MST, और ये हमने निकाल लिया था n/n+1 MST। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 1/n+1 MST। MST की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 0.1 मिलीमीटर दे रखी है, और वर्नियर कांस्टेंट सेंटीमीटर में निकालना है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 1/100 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/100 n+1 सेंटीमीटर। ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ थी कि यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना। ये 0.1 इन्होंने मिलीमीटर में दिया है। हमेशा ना यूनिट्स देख लिया करो, क्वेश्चन में मार्क कर लिया करो। अच्छा ये है मार्क कर लेते, तो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है, इसको सेंटीमीटर में निकालना है आंसर, ठीक है। नहीं तो ये वाला मतलब वैसे तो आंसर तो खैर यही आता, आंसर गलत नहीं हो पाता अगर तुम यूनिट में बदल देते तो, बट ठीक है, यूनिट पर ध्यान देना, ठीक है, आंसर एक्यूरेट आता है फिर। अब ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वर्नियर स्केल है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का, एक माइक्रोस्कोप है ट्रैवलिंग, उसका वर्नियर स्केल है, 50 डिविजन्स है वर्नियर स्केल में, यानी कि 50 VSD है, जो कि कोइंसाइड कर रहे हैं 49 मेन स्केल डिवीजन के साथ, यानी कि 50 VSD इज इक्वल टू व्हाट? 49 MSD। इफ़ ईच मेन स्केल डिवीजन इज़ 0.5 मिलीमीटर, और एक MSD की वैल्यू कितनी है? 0.5 मिलीमीटर है। देखो इसमें भी अलग है, वैसे हम लोग क्या मानते हैं? 0.1, यहाँ पे क्या है? 0.5। अगेन देयर इज अ डिफरेंस। मिनिमम इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इसने पूछा है। देखो इतने तरीके हैं लीस्ट काउंट पूछने के। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली पूछा था, दूसरे क्वेश्चन में उसने बोला वर्नियर कांस्टेंट बताओ, तीसरे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मिनिमम इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। मिनिमम एक्यूरेसी बेसिकली ना लीस्ट काउंट ही होता है, ठीक है, क्योंकि मतलब हमेशा कोई ना कोई इनएक्यूरेसी तो रहेगी तुम जब भी मेजर कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट से। जो मिनिमम इनएक्यूरेसी आ सकती है दैट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये चाहे तो याद रख लो, बट मिनिमम इनएक्यूरेसी हमारी क्या होती है? लीस्ट काउंट ही होती है। अगेन आस्क्ड अबाउट द लीस्ट काउंट। पहले तो 50 VSD 49 MSD के बराबर है, तो ये लिख दिया। मिनिमम एक्यूरेसी लीस्ट काउंट ही होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, बस यही है। तो 1 MSD माइनस 1 VSD कर देंगे, है ना, लीस्ट काउंट तो ऐसे ही निकालते हैं। 1 MSD माइनस दिस वैल्यू, तो इसका आ जाएगा 1/50 MSD। अब एक MSD की वैल्यू 0.5 हमने देखी थी, यहाँ पे पढ़ी थी 0.5 होती है, तो इसको डाल देंगे। मिनिमम एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी? 1/50 इंटू 0.5 विच इज़ इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। आंसर हो गया हमारा 0.01 मिलीमीटर। यूनिट्स देख लेना इसमें फिर से, मिलीमीटर या तुमने मिलीमीटर में आंसर निकाला तो हो जाएगा आंसर 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, आ गया समझ में। तो बेसिकली इसमें क्या था कि मिनिमम एक्यूरेसी लीस्ट काउंट होता है, बस, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये है एरर का। बस दो, मैंने बोला दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक आता है लीस्ट काउंट पे, एक आता है ज़ीरो एरर पे, और एक मतलब आ भी सकता है कि मतलब वैल्यू बताओ कितनी हो सकती है, तो वो तो मैं रीडिंग वाला वो मैं सिखा दूँगी कि आप बताया था ना मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर, बस वही आता है, कुछ नहीं आता इससे, और कुछ आ ही नहीं सकता। फाइंड द ज़ीरो करेक्शन इन द गिवन फिगर। ये हमारा मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, तो ज़ीरो एरर बताना है इसमें। देखो सबसे पहले ना इसको देखो डायग्राम को, कि इसके जो 10 VSD है वो 9th के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कर तो नहीं रहा वैसे, बट हाँ ठीक है कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि थोड़ा आगे भी है ना, ठीक है। तो 10 VSD 9 MSD के बराबर है, एक VSD 9/10 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 0.9 MSD के बराबर हो जाएगा। मेन स्केल डिवीजन देखो ये सेंटीमीटर में दिया है इन्होंने, तो ये कितना है? बेसिकली 1 मिलीमीटर है, वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये बेसिकली मेरा नॉर्मल स्केल की तरह हो गया ना मेन स्केल, कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 0.1 MSD आ गया, और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.1 मिलीमीटर। मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पे, इनकेस किसी को समझ नहीं आया, किसका जो लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल का,
लीस्ट काउंट मेन स्केल का, वो कितना हो जाएगा, मतलब लीस्ट काउंट ऐसे निकालते हैं ना जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय जितने डिविजन्स हैं, तो 10 डिविजन्स होते हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये लिखा है इसलिए, ठीक है। तो ये 1 मिलीमीटर है, तो वही लिख दिया, MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। वी सॉल्व दिस आउट, लीस्ट काउंट आ गया हमारा 0.1 मिलीमीटर। बताना क्या है हमको, ज़ीरो करेक्शन बतानी है, इसमें भी कैच है। देखो पहले ज़ीरो एरर निकालो, ज़ीरो एरर कितना हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर इंटू 5, 5 कहाँ से आ गया, ये होती है रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग जो मैं कह रही थी ना एक्चुअल रीडिंग में, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग इज़ दैट रीडिंग जहाँ पे वर्नियर स्केल कोइंसाइड करता है मेन स्केल के साथ। देखो यहाँ मतलब एक लाइन में आ जाते हैं, तो एक लाइन में कब आ रहा है, 5 के साथ आ रहा है ना, इसलिए इसकी रीडिंग 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट के साथ, ही होती है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ज़ीरो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.1 मिलीमीटर विच इज़ 0.5 मिलीमीटर। तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगा, देखो ज़ीरो एरर आया, मतलब खुशी खुशी 0.5 मार्क करके गलत आंसर है, बोला कि ज़ीरो करेक्शन, तो करेक्शन कितनी करनी पड़ेगी, दिस इज़ अ पॉजिटिव एरर, हमेशा एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -0.5 मिलीमीटर। तो ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन इज़ बेसिकली, ऐसे भी याद रख सकते हो, चलो इतना नहीं करना, तो कि करेक्शन करेंगे तो नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर करना पड़ेगा, है ना, तभी तो करेक्शन होगी। देयर इज़ एन एरर, एरर को ठीक करने के लिए वी हैव टू करेक्ट इट, तो वो नेगेटिव होता है ना, ऑपोजिट होता है एरर से, ऑब्वियसली जो गलती करी उसको उल्टा काम करोगे तब वो ठीक हो जाएगी, है ना। तो ज़ीरो करेक्शन इज़ नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर विच इज़ -0.5 मिलीमीटर। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, अब समझ आ गया होगा। ओके, अब ये क्वेश्चन, एक मिनट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। मेन स्केल रीडिंग इसमें दे रखी है -1 मिलीमीटर की, जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉस। ये इनका तरीका होता है बताने का कि एरर है आपके इंस्ट्रूमेंट में, ज़ीरो एरर है। मेन स्केल रीडिंग है -1 मिलीमीटर व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, तो इतना ज़ीरो एरर एक तरीके से मतलब रीडिंग बता रहे हैं ये। इन वर्नियर कैलिपर्स जो 9 मेन स्केल डिवीजन है ये मैच करते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ। एज्यूम करो जो एज है वो ज़ीरो ऑफ द वर्नियर, एज्यूम द एज ऑफ द वर्नियर स्केल एज द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर, द थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग द डिफेक्टेड वर्नियर कैलिपर्स विल बी। इसकी थिकनेस कितनी आएगी जब हम ये डिफेक्टेड वर्नियर कैलिपर ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रीडिंग वाला क्वेश्चन है कि इससे रीडिंग कैसे लेनी होती है। रीडिंग तुम्हें पता है कैसे लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, जो पॉइंट कोइंसाइड करता है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, और ज़ीरो एरर की वैल्यू भी ऐसी आती है, जो पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट, दैट इज़ द ज़ीरो एरर। और जो इसमें दे भी रखा है, इसमें -1 मिलीमीटर दिया है पर मेन स्केल रीडिंग दी है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। लीस्ट काउंट बेसिकली इसका कितना आएगा, 0.1 मिलीमीटर। कैसे निकाला, एक चीज़ तो उन्होंने बोल रखी थी, 9 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, हाँ ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है। दूसरा देखो मिलीमीटर में ही है, तो ये नॉर्मल हमारा वर्नियर स्केल है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर ही आएगा। अब ज़ीरो एरर कैसे निकालेंगे ना, -1 MSD प्लस जो हमारा बेसिकली वो होता था, क्योंकि इसने बोला ना कि -1 मिलीमीटर पे आ रहा है व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉस, मेन स्केल रीडिंग दे रखी है, तो हो जाएगा -1 MSD प्लस ये हमारी वो वैल्यू है जो कि कोइंसाइड कर रही है इसके साथ। देखो 1 2 3 4 5 6 कोइंसाइड कर रहा है, बेसिकली इसकी रीडिंग आएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट विच इज़ -1 प्लस 0.6 विच इज़ 0.4 मिलीमीटर। तो ज़ीरो एरर इतना आया है, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन से जितना आ रहा था वो, प्लस में जो हमारा बेसिकली फॉर्मूला है वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, इसको किया तो ज़ीरो एरर की वैल्यू आ गई 0.4 मिलीमीटर। ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी आई है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग देखो, बेसिकली ऑब्जर्व रीडिंग भी ऐसे निकालते हैं। मेन स्केल रीडिंग कैसे होता है, MSR प्लस VSR, राइट, और उसको मतलब कि हम लोग करते हैं नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। तो मेन स्केल रीडिंग आ रही है 11 मिलीमीटर, इसमें देखो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट इसमें रखा है ना, तो मेन स्केल रीडिंग इससे आई है 11 मिलीमीटर, प्लस में करेंगे 0.1 मिलीमीटर विच इज़ द लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय 8। यहाँ पे कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग तो क्या हो जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.8, और मेन स्केल रीडिंग इससे आई है बेसिकली 11। मेन स्केल रीडिंग ऐसे लेते हैं, ये एज से लेते हैं, इसको देखो ये अभी देखो ना, ये ना बीच में आ रहा है, तो बीच में आता है ना तो पहले वाली लेते हैं, तो ये लेंगे 11, इसलिए 11 आई है मेन स्केल रीडिंग, ठीक
ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी देखो मेन स्केल रीडिंग ये बेसिकली कितनी आई थी, -1 मिलीमीटर आई थी। आई होप समझ आ रहा होगा तुम्हें मेन स्केल रीडिंग कैसे ली। तभी इन्होंने यहाँ पे देखो बोला भी था कि एज्यूम द एज ऑफ द वर्नियर स्केल एज द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर। तो ज़ीरो जिसका कोइंसाइड करता है ना वो होता है बेसिकली हमारा मेन स्केल रीडिंग, और जहाँ पे जो 2 पॉइंट कोइंसाइड करते हैं वो हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग बनाते हैं। तो जो ज़ीरो है वो इन दोनों के बीच में है, तो जब दोनों के बीच में हो तो पहले वाला ले लेते हैं, छोटा वाला नंबर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये हो गया 11 प्लस में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग, इट्स कम्स आउट टू बी 11.8 मिलीमीटर। इसका डायमीटर 11.8 मिलीमीटर हमें ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, बट एक्चुअल में हमारे इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। तो नेगेटिव करते हैं, ज़ीरो एरर को माइनस करते हैं हमारे से, तो 11.8 मिलीमीटर में से माइनस कर दो -0.4। अरे यार इसकी बेसिकली वैसे वैल्यू 0.4 मिलीमीटर है ना, और ये 0.4 मिलीमीटर हमारा इससे तो आ गया, चलो नेगेटिव में आया ये। तो हमेशा हमें ज़ीरो को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होकर 12.2 मिलीमीटर आ गया। थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कम्स आउट टू बी 12.2 मिलीमीटर। दैट वाज आवर क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये 2019 का PYQ है। क्या कहता है, मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर का, उसमें n डिविजन्स है पर सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब मेन स्केल में देयर आर n डिविजन्स पर सेंटीमीटर एंड n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड बाय n/-1 डिविजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि n VSD n-1 MSD के बराबर है। तो लीस्ट काउंट बताओ वर्नियर कैलिपर का। फिर से लीस्ट काउंट भी आया था क्वेश्चन, देख लो मतलब प्रीवियस ईयर में ये लोग सिर्फ और सिर्फ लीस्ट काउंट पे ही फोकस कर रहे हैं। अलग अलग वर्ड्स लेकर आते हैं लीस्ट काउंट पूछने के लिए। वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं, मिनिमम इनएक्यूरेसी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस पूछ लीस्ट काउंट ही रहे हैं। औसत निकालने का तरीका बस अभी इतना तो मैंने बात कर दिया, इतनी बार तुम खुद कर लोगे तो मैं आ जाएगा। कैसे करना है, n VSD इज इक्वल टू n-1 MSD। तो एक VSD की वैल्यू n-1/n MSD हो जाएगी, ठीक है। अब 1 MSD की वैल्यू कितनी है, 1/n सेंटीमीटर। क्यों, मेन स्केल बोल रखा है, उसमें n डिविजन है पर सेंटीमीटर, तो n डिविजन्स है 1 सेंटीमीटर में, तो एक में होगा 1-n। एक किसकी वैल्यू कितनी हो गई, मतलब n डिविजन्स है ना, तो एक डिवीजन की वैल्यू, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n सेंटीमीटर, आई एम सॉरी। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/n सेंटीमीटर। फिर हम कर रहे हैं n-1 मल्टीप्लाइड बाय 1/n, क्योंकि MSD की वैल्यू है 1/n। तो n-1/n मल्टीप्लाइड बाय 1/n विल बी इक्वल टू n-1 अपॉन में n², राइट। लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD क्या है हमारा, 1/n। 1 VSD क्या है हमारा, n-1/n²। इनको सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, इसको मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको करना होगा सेम ब्रैकेट, तो हो जाएगा n/n² माइनस n-1 अपॉन में n²। n-1 अपॉन में n², n कट गया, आंसर आ गया 1/n², विच इज़ आवर आंसर, ठीक है। चलो इतनी क्वेश्चन है, आई होप कैलिपर तुम्हें समझ आया होगा। ईजी है वैसे तो। पहला क्वेश्चन में हमें क्या करना था, लीस्ट काउंट निकालना था। 2024 का लेटेस्ट PYQ है, पिछले साल इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, तो दिस इज़ अ टॉपिक जो तुम्हें आना चाहिए, और इतना सही है, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। जब भी ये दिखे कोइंसाइड वाली चीज़, उसको बराबर करो कि 20 VSD 16 के बराबर है। एक कितने के बराबर होगा, एक की वैल्यू निकालो MSD के टर्म में, सब्ट्रैक्ट देम, विल गेट योर आंसर। और एक MSD की वैल्यू दे के रखते हैं, तो इसको पुट कर दो, यू विल गेट योर लीस्ट काउंट, ठीक है। वर्नियर कांस्टेंट भी लीस्ट काउंट ही होता है। वैसे ही करना था, इसमें था कि मतलब इसमें भी वही था, मिनिमम इनएक्यूरेसी पूछी थी, वो लीस्ट काउंट ही होती है, तो लीस्ट काउंट निकाल दिया हमने, कुछ क्या ही लगेगा हमें निकालने में। ज़ीरो करेक्शन पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कि ज़ीरो करेक्शन पूछा है, ज़ीरो एरर नहीं पूछा है। ज़ीरो एरर का नेगेटिव होता है ज़ीरो करेक्शन। बेसिकली तुम खुद सोच के देखो, तुमने कोई गलती करी है विच इज़ एन एरर, इसको ठीक करने के लिए तुम कुछ करोगे जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके उल्टा कुछ करोगे, तो नेगेटिव होता है ज़ीरो एरर का, ज़ीरो करेक्शन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे देख लेना, तुम्हें MSD की वैल्यू खुद से निकालनी पड़ती है स्केल देख के, तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है MSD होता क्या है, ये डिस्टेंस होता है MSD, ठीक है। तुम्हें ये पूरा डिस्टेंस पता है कि 1 सेंटीमीटर है, इसको तो निकाल ही सकते हो ना कि 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/10 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर होता है, विच इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर। वही हमारा यहाँ पे था मेन स्केल का, मतलब बेसिकली ये तो वो था
1 MSD थी ये। हाँ तो वैसे लीस्ट काउंट भी इस मेन स्केल का, पर 1 MSD, ठीक है, नॉट कन्फ्यूजन हो जाएगी। 1 MSD की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिलीमीटर। यू सॉल्व दिस आउट, 1 MSD माइनस, अरे यार, हाँ ठीक है, 1 MSD माइनस में ये, पुट द वैल्यू एंड यूल गेट योर आंसर लीस्ट काउंट का। ज़ीरो एरर निकालने के लिए क्या किया, अगेन ज़ीरो एरर हमने बेसिकली ऐसे निकाला क्योंकि यहाँ पे देखो मेन स्केल रीडिंग कुछ है नहीं, ज़ीरो ही है, तो मेन स्केल रीडिंग इसलिए नहीं ली थी यहाँ पे। बाकी क्या करते हैं, 1 ईयर स्केल रीडिंग करते हैं मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। 1 ईयर स्केल रीडिंग में 5 आ रहा था, 5 को मल्टीप्लाई किया इससे 0.1 से, वाटर आंसर है 0.5 मिलीमीटर, जीरो करेक्शन हो गई माइनस 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। इसमें हमें प्रॉपर मतलब रीडिंग करनी थी। रीडिंग निकालने का मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, सुन लो मेरी बात ध्यान से। रीडिंग होती है MSR प्लस VSR माइनस ज़ीरो एरर। मेन स्केल रीडिंग होती है जहाँ पे जो ज़ीरो होता है 1 ईयर स्केल का वो कोइंसाइड कर रहा होता है, अगर वो बीच में है तो छोटा वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। ये होगा मेन स्केल रीडिंग। VSR कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो पॉइंट 1 ईयर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड करता है, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ लीस्ट काउंट। तुम्हारा VSR आ गया माइनस द ज़ीरो एरर, जो कि नेगेटिव ज़ीरो एरर तो प्लस हो जाता है और पॉजिटिव ज़ीरो एरर तो माइनस हो जाता है, पर हमें ज़ीरो एरर को हमेशा माइनस करना होता है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू, यू विल गेट योर आंसर इन दैट। जहाँ पे ज़ीरो दोनों मतलब कि इन जहाँ पे जैसे ज़ीरो ये वाला था, क्योंकि ये तो 1 है ना, तो ज़ीरो जो था इन दोनों के बीच था, तो हमने पहले वाला लिया 11 ले इसलिए इसका आंसर, ठीक है। और ये कोइंसाइड कर रहा था ये वाला पॉइंट विच वॉज 8, हमने 8 लिख लिया आंसर। ज़ीरो एरर हमने कैसे कैलकुलेट किया, मतलब ज़ीरो एरर बेसिकली ना एक तरीके से रीडिंग है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ज़ीरो एरर भी वैसे कैलकुलेट करते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे उन्होंने दे रखी थी -1 मिलीमीटर, जो कि है हमारी मेन स्केल रीडिंग ही है, तो -1 MSD लिख दिया प्लस 6 × 0.1, 6 वॉज अगेन ये वाला हमारा पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, दैट्स हाउ वी डिड इट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था लीस्ट काउंट पे था, सेम ही तरीके से करना था। इसमें बस ये दे रखा था, ये इसका लैंग्वेज का खेल था कि मेन स्केल दे रखा है एन डिवीजन से पर सेंटीमीटर, एन डिविजन्स पर सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन होगा 1 - 1/n सेंटीमीटर में, तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू यहाँ से आनी थी, तुमने कैलकुलेट कर लिया, यू विल गेट द लीस्ट काउंट इसी फॉर्मूले से, एंड बूम द क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है। आई होप अब तुम्हें समझ आ गया होगा, वर्नियर कैलिपर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ओके बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।